हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी के बारे में कि जो उनको कितनी सैलरी मिलती है, उसमें क्या क्या मिलता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले पे बैंड चलता था। पे बैंड 1 2 3 4 5 8 तक। उसके बाद में ग्रेड भी आया जो कि 1800 1900 ऐसे। लास्ट में जो ग्रेड पे है वो 10,000 तक था। अभी चेंज करके लेवल में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब कि लेवल बना दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 18 लेवल तक हैं। जो 18वां लेवल है जिसमें जो बेसिक पे है वो 2.5 लाख है। कैबिनेट सेक्रेटरी या फिर जो डीजीपी होते हैं, डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस। तो इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले एक होता है बेसिक पे। दूसरा होता है डियरनेस अलाउंस, जिसे महंगाई भत्ता कहते हैं। आगे है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, या फिर जो बैरक में रहते हैं उनको कई बार कंपनसेशन के नाम से दे देते हैं कि मुआवजा घर कितना रुपए मिलता है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो आने जाने का, जो ड्यूटी के दौरान उनको खर्चा या जो पेट्रोल वगैरह का पैसा मिलता है। कॉस्ट ऑफ राशन COR, उस वो मिलता है। सोप अलाउंस या फिर रम अलाउंस, जो एक बल सदस्य को मिलता है। रिस्क अलाउंस, ये अकॉर्डिंग टू अलग अलग जो एरिया ऑफ लोकेशन क्या है उसके अनुसार मिलता है। आगे बात करेंगे हम। एक होता है डस्ट अलाउंस, जो डस्ट अलाउंस ज़्यादातर NTPC जो प्लांट हैं, PSU हैं, उनमें मिलता है। और एक होता है फायर अलाउंस, ये फायरमैन होते हैं, जो भी फायर विंग है उसमें जो भी कार्यरत हैं उनको मिलता है। तो एटसेट्रा जो मेनली हैं वो यही हैं। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि लेवल 3 का बता दूं कि इसका जो बेसिक स्टार्टिंग है वो 21,700, ये फिक्स है। जो लेवल है उसमें फिक्स कर दिया गया है। तो लेवल 3 में 21,700, 25,500 लेवल 4 में, 5 में 29,200, 6 में 35,400। और इसी में साथ ही बता दूं जो कॉस्ट ऑफ राशन है वो हर महीने के अलग अलग मिलता है। 28 दिन का जो फेब्रवरी का मंथ होता है उसमें 3,997 रुपये, 29 दिन में 4,140, 30 दिन का 4,284, और 31 दिन को 4,425। ये आपको कॉस्ट ऑफ राशन मिलता है। तो अब हम एक सैलरी बना के दिखाते हैं। सैलरी किसका? हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो बात करते हैं सबसे पहले बेसिक पे। जो एक डायरेक्ट भर्ती होता है रिक्रूट, उसका है ये 25,500 रुपये। उस पर जो आज के समय का जो करंटली 50% डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता चल रहा है वो होता है 50% इसका 12,750। टीपीटी, टीपीटी ये अलग अलग यूनिट्स लोकेशन का अलग अलग है। जैसे कि कई जगह 1,800 है, कई जगह 3,600 है। ये है ORs का। एसओज का भी है इसमें। जियोज का अलग से फिक्स होता है, या तो उसका 3,600 या 7,200, ये है। तो टीपीटी पे भी हमें DA मिलता है जो 50% आज के समय, तो वही 1,800 या 1,800 का 900 और 3,600 का 1,800। HRA और कंपनसेशन, मुआवजा घर, तो मिनिमम तो है 1,800। या फिर जो इसके बारे में आगे बात करेंगे, बेसिक का 10%, 20% और 30% कर दिया गया है। कब? जब से महंगाई भत्ता 50% हुआ है DA। और रिड्यूस HRA इसी में से 5% बैरक का माइनस कर देते हैं। तो अभी समझते हैं एक बार, कोई एम्प्लॉय है, उसका फैमिली XYZ कहीं भी रेंट पे रह रहा है और एम्प्लॉय बैरक में रह रहा है, तो उसे जो रिड्यूस HRA मिलता है वो कितना और कैसे मिलता है। तो मान लेते हैं उसका जो बेसिक पे हो है 50,000। फैमिली दिल्ली में रह रहा है, जो एक सिटी में आता है, और फोर्स पर्सनल बैरक में रह रहा है, तो उसको रिड्यूस HRA मिलेगा 50,000 का 25%। तो ये आएगा 12,500। इसको पूरा 30% देते, लेकिन ये बैरक में भी तो रह रहा है साथ में। जैसे कुछ यूनिट्स हैं दिल्ली में, जो GBS है, गवर्नमेंट बिल्डिंग सिक्योरिटी, उसमें अकोमोडेशन ही दे रखा है, तो वो खुद अपने बाहर रह रहे हैं, तो उनका जो फुल HRA मिलता है बेसिक का 30% एक सिटी के हिसाब से। और रिस्क अलाउंस अकॉर्डिंग टू लोकेशन, जो हार्ड एरिया है उसका, जैसे कि 7,469 है, 9,700 है, 16,000, 17,300, अलग अलग है। जैसी लोकेशन उसी हिसाब से वहाँ का हार्ड एरिया। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बेसिक पेमेंट, बेसिक पे है 25,500, DA है 12,750, TPT है 3,600। मान लिया कि ये ऐसी यूनिट में है जहाँ पे TPT 3,600 मिल रहा है। DA है TPT पे 50% 1,800। HRA हमने मान लिया कि वो बल सदस्य वाई सिटी में रह रहा है। जो वाई सिटी है उसमें टोटल 92 सिटी आती हैं वाई सिटी में, और एक्स सिटी में आती है 8, और जो बच गए वो है जेड में। तो 25,000 का 15%, क्योंकि 5% बैरक अलाउंस काट दिया गया है।
वैसे मिलता है इसको 20%, अगर फुल मिलता है एच तो 5% बैरक का, जो 4% स्टे इन बैरक। अच्छा, तो एच हो गया 3825, कॉस्ट ऑफ राशन हो गया, मान लो 3100 महीने का ये सैलरी है तो 4425, एक सोप अलाउंस मिलता है 45 रुपये। तो इसको हम पूरे को ऐड करके बनाते हैं तो ये बनता है 51,945। अगर वो बल सदस्य ने अकोमोडेशन है, जो ये क्वार्टर फैमिली मेम्बर है और यूनिट ने उसको क्वार्टर दे रखा है, तो ये आपको नहीं मिलेगा। और कॉस्ट ऑफ राशन मिलेगा क्योंकि वो मेस में खाना नहीं खा रहा है। तो अब बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन में सबसे पहले जो एनपीएस का टायर 1 होता है वो बेसिक और डीए, ये बेसिक और डीए का 10% एनपीएस टायर 1 में जाता है। अच्छा, सीजीजीआईएस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपये मंथ के हिसाब से। मैस का जो भी 30-31 जो भी मंथ है उसी हिसाब से वो नहीं मिलेगा अगर वो बैरक में रह रहा है तो। रिस्क फंड के ये 3,000 रुपये कटते हैं ये 6 महीने में एक बार। पहले ये 500 रुपये कटते थे, फिर इन्होंने हज़ार रुपये कर दिए 3 महीने में। अब कर दिया है कि 6 महीने में 3,000 रुपये कटेंगे, ये आपको रिटायरमेंट पे मिलता है। अच्छा, एक होता है प्रोफेशनल टैक्स जो 208 रुपये कई स्टेट्स में है, जैसे कि एमपी भोपाल में ही था अभी, तो उसमें तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट अमाउंट जो एक कुछ लमसम कटता है वो ये आपकी डिडक्शन है। ठीक है, तो ये जब आप इसमें से टोटल में से माइनस करेंगे तो आपका जो इन हैंड सैलरी वो बनेगा। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट क्या होता है कि जनवरी और जुलाई में जिस बल सदस्य को जनवरी में मिला है तो उसको जुलाई में, मतलब एक साल में एक बार मिलता है। किसी को जनवरी में लगता है, किसी को जुलाई में। वो कैसे, अगर हाँ ये अगर कोई नया रिक्रूट है और अगर वो जनवरी में भर्ती हुआ है, जनवरी को 1 तारीख से बाद में, तो अगर 6 माह की कंटिन्यू सर्विस हो गई तो उसको जुलाई में। अगर वो भर्ती फरवरी में या 1 जनवरी के बाद में हुआ तो जब तक उसको 6 महीने हो जाएं तब उसको इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन मिलेगा जनवरी और जुलाई में जो भी पास में होगा। जैसे किसी का जो ज्वाइनिंग हो फरवरी में है तो उसको 6 महीने तो होंगे नहीं, कहाँ तक, जुलाई तक, तो उसको अगली साल के जनवरी में इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर कोई 30 दिसंबर या 1 जनवरी तक अपॉइंटमेंट ले लेता है, ज्वाइन कर लेता है, तो उसका उसी साल जुलाई में इंक्रीमेंट लग जाएगा। अब बात करते हैं डीए की, तो डीए भी हर साल 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। अच्छा जी, अब बात करते हैं जुलाई में एक ड्रेस अलाउंस मिलता है आपको जो 10,000 है। दीपावली पे जो बोनस मिलता है 6908 है। एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है जो 27,000 रुपये है, ये 2 बच्चों का मिलता है। एक हॉस्टल सब्सिडी है जिसके बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, और वो उसका एक लिमिट है कि अगर वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रह रहे हैं घर से, अगर उनका स्कूल है, हॉस्टल है, तो ही आपको मिलेंगे 81,000 2 बच्चों पर। और ये जो अलाउंस हैं 10,000 जो अलाउंस है ये बढ़ गए हैं, 25% इंक्रीज हो गए हैं जब से डीए 50% हुआ है। एक ये केस है कि डिसेबल, अगर कोई डिसेबिलिटी है चिल्ड्रन में, चाइल्ड में या जो 2 बच्चों में, तो उसका 54,000 पर चाइल्ड के हिसाब से मिलता है, वो मैक्सिमम 2 का मिलता है। ये है सीए का। तो आगे बात करते हैं हम इनकेशमेंट का। जो ईसीएल का जो बोलते हैं कि 13 महीने की सैलरी मिलती है, वो मिलती कैसे है, तो उसमें जब हम जीएच या वीकली ऑफ के दिन हम ड्यूटी करते हैं उसकी एवज में हमें इनकेशमेंट मिलता है। और वो इनकेशमेंट मिलता है मैक्सिमम 30 दिन का, और उसमें होता है बेसिक प्लस डीए। और वो मिलता कैसे है, वो मिलता है जैसे कि जनवरी से मार्च के जो 3-3 महीने का स्लॉट बना रखा है, या किसी यूनिट में जनवरी से जून के बीच में 2-2 महीने, जुलाई दिसंबर, और जनवरी से जून के बीच में 2 6-6 महीने के स्लॉट टाइप से ये बना रखे हैं हाफ ईयरली। तो उसमें आपने जनवरी से, चलिए एक बार एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। किसी एम्प्लॉय का बेसिक पे है 40,000, उसका डीए हो गया 50% से 20,000, तो उसका अगर 1 डे का पेमेंट निकाल लें हम तो 60,000/30 2,000 रुपये आया, बेसिक प्लस डीए, जो ईसीएल के केस में हमें मिलता है। तो जनवरी से मार्च तक उसने मान लो 8 दिन वीकली ऑफ या फिर जीएच या कुछ इस दिन उसने ड्यूटी किया, जनवरी से मार्च में 8 दिन ही उसका बना ईसीएल। और अप्रैल से जून तक उसने 22 दिन कर लिए, तो उसका जो ईसीएल इनकेशमेंट का जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा उसने 8 दिन, ये 22 दिन, ये 30 दिन का, और एक दिन का जो बेसिक प्लस डी बनता है 2,000, तो उसको मिलेगा 60,000 रुपये। तो ये मैक्सिमम बनता है 30 दिन का ही। ऐसा नहीं कि आपने एक साल में मतलब कि 80 या 90 दिन आपने एक्स्ट्रा ड्यूटी की है वीकली ऑफ या जीएच के दिन,
तो आपको मिलेगा 30 दिन का ही। लेकिन हाँ, अगर आपने 20 ही पूरे साल में 20 दिन ही एक्स्ट्रा ड्यूटी की है, मतलब वीकली ऑफ या जीएच के दिन, तो आपको 20 का ही मिलेगा। लेकिन ज़्यादा में फिक्स है, 30 का ही मिलेगा। तो अब एक सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ आपको। इसमें ये पूरा देख रहे हो आप, जो सबसे पहले जो बेसिक पे है, ये पुराना पे स्लिप है, बेसिक पे है। आगे डीए है, डीएनएस अलाउंस, आगे टीपीटी है, फिर ये टीपीटी पे डीए है। और आगे जहाँ भी जैसे टफ एरिया अलाउंस होता तो यहाँ अलाउंस होता 9700 या 16 17 325 जो भी अलग अलग रैंक के लिए अलग अलग। कंपनसेशन जैसे बैरक में रह रहा है तो क्या 1800 रुपये, ये 100 अलाउंस है, ये 45 रुपये। ये कॉस्ट ऑफ राशन, ये पुराना पे स्लिप है 3965 था उस टाइम 31 डेज़ का। और ये फायर रिस्क अलाउंस 2700 रुपये, जो बढ़कर 50% बढ़ गया है। ये भी जब से डी ए 50% हुआ है, ये भी 25% इंक्रीज हो गया है। तो ये ग्रोस हो गई टोटल। इसमें से क्या क्या माइनस होता है वो आपको डिडक्शन बता दी हैं, एक बार फिर से बताते हैं कि CGGS का 30 रुपये, टायर 1 में जो जाता है वो, और एक जो राजपत्रित मैस है, एनजीओ मैस, जो मैस का कटता है वो। अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स है, जैसे पी टैक्स दे रखा है ये 208 या समथिंग, जो 2500 से ज़्यादा नहीं हो सकता एनुअली, तो ये होता है। तो ये डिडक्शन मिला के टोटल, ये टोटल डिडक्शन होगा 6401। तो इसमें माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा नेट 40473। तो ये आपका सैलरी का था। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।